टाइटल है ब्रेक ब्रेक ब्रेक। कहने का मतलब तोड़ो तोड़ो या तोड़ो। तोड़ना भी होता है और कुछ कोई चीज लगना या मारना भी होता है। अच्छा, ऐसे मारना नहीं, मतलब किसी से टकराना भी होता है। ठीक है, क्या है कहानी समझ में आ जाएगी। पत्थर दिख रहे, किनारा दिख रहा है, ये समंदर की लहरें टकरा रही हैं, है ना। तो दैट्स व्हाई these words are related to this scene. Just like that, these waves are going to throw and hit the shore. Break break break, ना, ये हो रहा है, ये कंडीशन से। चलो देख रहे हैं ना। A melancholic reflection on the transient nature of life and the sorrow of lost loved one. This poem by Alfred Lord Tennyson evoked the crossing of wave against the shore as a metaphor for the relentless march of। क्लियर, समझ में आया कि जो राइटर है, हाउ राइटर आर रिफ्लेक्ट आर फीलिंग्स these pictures through these pictures, just like that। a melancholy reflection मतलब melancholic मतलब होता है एक दुख भरी कंडीशंस। वो हमें ये बताना चाह रहा है सोरो, दुख, ऑफ लॉस्ट लव्ड वन। आ रहा है समझ में किस लव्ड वन की बात कर रहा है? अब भी हमने स्टार्टिंग में बताया। नाम बोलो, अब भी बताए, बच गई। ठीक है, तो आर्थर हेलम के दुख में उन्होंने ये पोयम लिखी थी। अच्छा हाँ, एक और प्लस पॉइंट, इनने एक और पोयम लिखी थी, वो भी एंड जो थी ना, जो क्वीन विक्टोरिया को काफी पसंद थी, वो भी अपने इसी फ्रेंड के लिए लिखी थी। ठीक है, चलिए फिर देखें। इन मेमोरियम, इन मेमोरियम सही है। तो ये यहाँ पे लग रही हैं। अब ये पोयम अपन ने पढ़ी नहीं है, लेकिन ये जो हम बात आपको बता रही है उससे कनेक्ट होगी। सही है। नाउ गो टू द नेक्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ टू द पोएम। रिफ्लेक्शन ऑन ग्रीफ। ब्रेक 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 इज अ melancholic poem that reflect on the pain of grief and loss। किस चीज का दुख है? मतलब जो दर्द हो रहा है वो किस चीज का दर्द है? दुख और खोने का। सीधी सी बात है, किसको खोया? टेनिसन रोट इट आफ्टर द डेथ ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड आर्थर हेनली हेलम। ये इसका फुल नाम है। शॉर्ट में इनको आर्थर हेलम बोलते हैं। है ना। अच्छा, हेनरी हेलम नहीं बोल सकते क्योंकि ऑलरेडी ऐसे पर्सन एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, आर्थर हेनरी नहीं बोल सकते, ये नाम ही गलत है। आ रहा समझ में? ये बोल सकते हो आर्थर हेलम, ऑप्शन में आ सकता है ऐसा। अच्छा, हमने जो चीज तुम्हें इन तीनों के बारे में जो हेर फेर करके बताया, ये एक्सपीरियंस से आता है। जब आप ऐसे बहुत सारे नाम पढ़ लोगे तो फिर आप एक्सपीरियंस्ड हो जाओगे और ये एनालिसिस करने लगोगे कि ये ऐसा ही होगा। सही बात समझ? ऐसे नहीं आएगा, तो इतनी आसानी से ये चीजें नहीं आती। जितना पढ़ोगे उतना ज्यादा एक्सपीरियंस काउंट होगा। नाउ इमेजरी देखो, पहली चीज इसमें दुख बताया, सही है ना। किस चीज को दिखाया है? दुख को, ग्रीफ मतलब दुख। अब दूसरी इमेजरी ऑफ द सी। सी को एक इमेज, मतलब सी की जो इमेज दिखा के ये बताने की कोशिश की कि आखिर पोयम में है क्या। तो देखो क्या है। द पोयम यूज द पावरफुल इमेजरी ऑफ द क्रॉसिंग वेव ऑन द शोर। लहरें समंदर पे टकरा रही हैं, उस टकराने के सीन से पोयम के मुंह से निकलता है
ब्रेक 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 मतलब लहरें इन इन चट्टानों को तोड़ो, ठीक है। द शोर टू सिंबलाइज द ओवरवेलमिंग इमोशन। अच्छा, ये जो तट है ये उनके ओवरवेलमिंग, देखो क्या होता है, ओवरवेलमिंग का मतलब होता है एकदम अंदर से भर जाना, तन्नक और कोई ऐसी पिंच कर दे तो आंसू निकल आएंगे। अब समझ गए ये फीलिंग, वो वर्ड हमें नहीं आ रहा है, फीलिंग समझ गए ना, ओवरवेलमिंग, बिल्कुल भावावेश में आ जाना, बिल्कुल आवेग के साथ रेडी रहना, मतलब बिल्कुल दुख सुनना, रोने के लिए मन में अंदर बिल्कुल दुख भर गया, कोई जरा सी एक आध ठो बात बोल दे तो घंटा भर रो लेंगे, इतना आंसू आ जाना दिया वैसा है, समझ गए। तो ये ओवरवेलमिंग इमोशन बताया है ऑफ मॉर्निंग एंड हार्ट ब्रेक। ध्यान दो इस पे, मॉर्निंग मतलब, हाँ जल्दी बोलो, दोनों जन बोलो, दोनों एक एक करके जल्दी बोलो, मॉर्निंग। ढल जाते, एक होता है MORING मॉर्निंग, सुबह, एक होता है MOURING है, मॉर्निंग, दुख, शोक, मोर्नफुल, मोर्न करना, इंग्लिश का फर्क है भाई, ये ध्यान रखियो। अगर ये शब्द आ गए मतलब आप ठीक है, बढ़िया है, मतलब अच्छा है, नहीं तो वहां पेन पकड़ के बैठी रहोगी, चल रे प्रभु, अब आ ही नहीं रहो तो क्या कर रहो बेचारा, गरीब, है ना। पाइगनेंट सिंप्लिसिटी depicts its brevity, the poem, despite its brevity, the poem convey a profound sense of sorrow and longing through its simple, repetitive, repetitive structure and language। तो इसमें चीजों को रिपीटेटिव बताया है। अच्छा, ये जो ब्रेक 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 ये वर्ड्स हैं, ये कई बार आए हैं उस पोयम में, मतलब अपन जो गाना गाते हैं ना तो बाद में वही लाइन फिर से आती है, समझ गए, इंडियन स्टाइल समझ लो। ठीक है, ये सभी जगह होता है वैसे सॉन्ग्स में, और पोयम भी ऐसी ही होती हैं ना, ये समझ लो कि जो दर्द भरा गाना है, ठीक है। अच्छा, ये अपने इंडिया में तो वही चीज चलती है ना, कि एक मेल फीमेल के लिए गाएगा, अच्छा दुख में पता चली वो छोड़ के भाग गई तो रो रहा है, भाई वहां दोस्तों के लिए भी ऐसा होता है ना। तो ये एक स्वच्छंद दोस्ती वाला है ये, ठीक है। ये है हमारे टेनिसन, है ना, जिनकी एक इमेज आपके सामने, लास्ट टाइम था इनका तब की इमेजेस है। अच्छा, ये जिए थे, इनके फ्रेंड नहीं जिए थे, उनके फ्रेंड की डेथ हो गई थी बीच में ही कम एज पे, ना, जब ये लोग यंग थे। जैसे देखो ये दुख तो होता है ना, जब किसी का भाई कोई फ्रेंड जाता है तो उसकी याद बनी रहती है। हम लोगों के भी गए हैं, तो कहने की बात है उस समय पे मोबाइल नहीं चलता था, मतलब अच्छे मोबाइल नहीं चलते थे, लेकिन हमारे पास ही था एक मोबाइल, सारे ग्रुप में, सर के पास शुरू से टेक्नोलॉजी हाई टेक रही है, हमारे पास था, सारे ग्रुप में मोबाइल था। उस 0.05 मेगापिक्सल के कैमरे से अ, हमारे फ्रेंड की एक लास्ट वीडियो हमारे पास, 2009, लास्ट वीडियो, समय वो पहला कैमरे वाला मोबाइल था, बाकी सबके पास खटखटा थी नोकिया की, उससे हमने वीडियो बनाई थी, वो है ITI की। अच्छा, उस समय पेन ड्राइव चलती नहीं थी, हाँ सुनो, तो और कहते हैं पेन ड्राइव चलती नहीं थी, चलती थी तो महंगी आती थी, लैपटॉप तो किस्मत ही भी नहीं थी,
तो हम उस समय भी टेक्नोलॉजी का हाई टेक यूज करते थे। सीडीज आती थी ना, उन सीडीज में डेटा डलता था। जैसे ही मोबाइल में फिल हो रहा था डेटा, हमने जुगाड़ बनवा लिया था, हमने कहा था सीडी में डेटा डलवाएंगे। याद रहनी चाहिए। आज हमारे पास वो वीडियो है। 2009 से 19, 10 साल, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 15 साल हो गए। 15 साल से हमारे पास कुछ रिकॉर्ड है। हमारी खुद की भी उसमें वीडियो है। तो लोग देख के विश्वास नहीं करोगे, है ना। बड़े बड़े बाल वाल, वही वीडियो है। Yes, Tennyson's life and context. Alfred Lord Tennyson was born in 1809 in Lincolnshire, England. कहाँ हुए थे इनका जन्म? Lincolnshire में. He come from long line of clergy and grew up in a large family with 11 siblings. इनके 11 भाई बहन थे. Tennyson's poetry was greatly influenced by the Victorian era, time of rapid industrialization, scientific discovery and social change. जिस वक्त इनका ये पैदा हुए ना, इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा था। इंग्लैंड वर्ल्ड की वो कंट्री है जहां सबसे पहली बार फैक्ट्रियां बनी थी, पहली बार काम लार्ज स्केल पे होने लगा था, इसलिए वो आज डेवलप कंट्री है। मतलब अपन से 20 साल आगे हैं ये लोग। फिर हिज अर्ली लाइफ आई मार्क व पर्सनल ट्रेजेडीज। इनके जो शुरुआती जीवन है ये खुद ही ट्रेजेडियों से भरा रहा, मतलब खुद ही ने भोगा है। अच्छे संपन्न परिवार में, वही तो कहते हैं ना, इसलिए कि यार पैसा सब कुछ नहीं हुए। पिताजी खत्म हो गए थे, फिर बस उसके बाद तो ये समझ लो कि क्या ही कहो, है ना। इंक्लूडिंग, साथ ही, द डेथ ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड आर्थर हेलम। खास फ्रेंड भी निपट गया था उसी समय, विच इंस्पायर हिज फेमस एलेजी इन मेमोरियम, है ना, आर्थर हेनरी हेलम। मतलब यादें मेरे आर्थर हेनरी हेलम की। टेनिसन बिकम पोएट लोरिएट 1850। विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद टेनिसन पोएट लोरिएट बने। ये बात यूजीसी नेट में आ चुकी है। हु इज द प्रेसिडर ऑफ पोएट लोरिएट ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। प्रेसिडेंट है, सक्सेसर सॉरी, है ना। तो ये सक्सेसर, ये पहुंचे थे, पोएट लोरिएट बने थे उनके बाद। फिर was widely celebrated during the lifetime of his poetic mastery and iconic works. पहली चीज तो देखो, अच्छे संपन्न परिवार में थे, लेकिन दुख देखा था तो लिखा अच्छा था। जो दुख देखेगा के पास एक्सप्लेन करने के लिए बहुत होगा। ड्राइडन, फर्स्ट पोएट लॉरेट। फिर भी देख लेना, कोई फेमस ही था, ड्राइडन ही थे, हमें 90% याद है। नहीं और रहे हैं ना, ये जो वहां का मतलब राष्ट्रीय कवि कहलाते हैं। यस, थीम्स ऑफ ग्रीफ एंड लॉस। ले दे के ये दो ही थीम्स है इसमें, बार बार याद रखना, ग्रीफ एंड लॉस। देखो हर पोएम की कुछ ना कुछ थीम्स होती हैं, है ना, याद रखना। ग्रीफ, दिस पोएम एक्सप्लोर द प्रोफाउंड ग्रीफ फेल्ट बाय द स्पीकर्स इन आफ्टरमैथ ऑफ पर्सनल लॉस, लाइकली द डेथ्स ऑफ क्लोज फ्रेंड और लव वन। समझ में आ गया किस क्या कहानी है। आइसोलेशन, एकांतता, है ना। आइसोलेशन मीन्स एकांतता, अकेलापन, है ना। जनरली जो आशिक मिजाज के जो बच्चे होते हैं वो डराते हैं, आइसोलेट। ठीक है, चलो। द इमेजरी ऑफ लोनली फिशरमैन। इसमें एक अकेले फिशरमैन की कहानी है। द अनट्रॉडन वे suggested a sense of isolation and disconnected from the outside and during world during the thickest time of morning, lucky morning। ठीक है, समझ सीख लेते हैं, और ये चीज समझने वाले पहले हम ही हैं।
समझ गए? तुम जैसे भी हो, हम लोगों ने मतलब पढ़ाई खाए थे, है ना? कहती पे एक एक खाई लो तो गलतियां होती हैं, और गलतियों से ही अच्छा सीखते हैं हमेशा लाइफ टाइम। पैसेज ऑफ टाइम, the repetition of break 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 reflect the reflection progressive of time and the speaker's inability to stop the wave from continuously crossing, a metaphor for the unending nature of grief। अच्छा, यहाँ देखो लहरें बार बार शोर को तट मार रही हैं, हिट कर रही हैं, है ना? जो वेव्स हैं बार बार हिट कर रही हैं किसको? शोर को, तट को। तो उसको हिट करने से ऐसा लग रहा है कि जैसे उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि तोड़ो। अच्छा, है ना? दुख को तोड़ने की बात हो रही है ना? बार बार लहरें घल रही हैं, तो राइटर बोल रहा है कि तोड़ दो इनको, है ना? लहरें इनको तोड़ो, टाइम से, गुजरते हुए टाइम से, कि इनको तोड़ो। राइटर का दुख सहन नहीं हो रहा, बोले मेरे दुख को कोई खत्म करो भाई। ये है, ठीक। बाकी पोयम में आएगा समझ में सही सही क्या है। अब इमेजरी और सिंबोलिज्म, सिंपल सी बात है, होना है बड़ा शानदार। हम्म हाँ, कुछ अमेरिकन राइटर्स की नहीं है, बाकी ब्रिटिश राइटर्स की तो हुई है ज्यादातर की। हाँ, ये अलग बात है कुछ लोग कम एज में गए। अमेरिका में है अमेरिकन राइटर बहुत सारे जिनने शादी नहीं की, काफी सारे, और बड़े कंट्रोवर्शियल राइटर है अमेरिकन राइटरों में। बड़ा मतलब है ना, एक वो है, एक नहीं वेरिएशन मिलता है उनमें अमेरिकन राइटर्स में वेरिएशन मिलता है, ब्रिटिश राइटरों में थोड़ा सा कम फील होता है, फील कम होता है ऐसा वेरिएशन, बाकी उसमें मिलता है। अभी तुम लोगों ने शॉर्ट स्टोरी राइटर नहीं देखा, एक शॉर्ट स्टोरी राइटर है एडगर एलन पो, बड़ी शानदार स्टोरीज लिखता है, मतलब एकदम मन को। हाँ, एडगर एलन पो, उसकी तो स्टोरी तुम एकदम आज सुन लो, तुम कहोगे यार बिल्कुल अभी की स्टोरी है ये, तो मूवी बनने वाली है। एकदम राइटर था वो, बहुत इंटरेस्टिंग है वो भी। चलो अपन आगे बढ़े। Imagery and symbolism. The poem Break 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 by Alfred Lord Tennyson is rich in vivid imagery। एक बात हमें याद आती है, ये वर्ड तो आप दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी पेपर में डाला हो देखो, ये ट्रिक्स क्या लाती है भैया, इस वर्ड को ये अपन ने 1760 बार सुन लिया, समझ गए ना? अच्छा, सिंबॉलिक लैंग्वेज, ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो आप किसी भी, अगर उन्हें एनालिसिस एनालिसिस मांगा है, टिकल अप्रिसिएशन मांगा है और चाहिए। हाँ, अब देखो, और देखो कितनी शानदार लैंग्वेज, अब देखो चीजें मजेदार हो रही। द नेचुरल सीन एवोक, ये भी 1000 बार आया, मतलब उकसाता, उकसाना, है ना? फ्रॉम क्रॉसिंग क्रॉसिंग वेव टू द स्टोनी स्लोप्स, स्लोप्स मतलब पत्थर, serves as a powerful backdrop for the speaker's profound grief। ठीक है, कवि के दुख को व्यक्त करते हुए ये थपेड़े बता रहे हैं। रिपीटेशन ऑफ फ्रेज ब्रेक ब्रेक ब्रेक, एक फ्रेज है जो रिपीट हो रहा है। बिकम अ symbolic refrain mirroring the relatedness relatedness rhythm of waves of unceasing pain of loss। Tennyson's masterful use of imagery and symbolism draw the reader into the emotional depth of poem। भैया का लिखने की जो इमेजरी है और सिंबोलिज्म है, ये रीडर्स को एकदम भावनाओं की गहराई तक ले जाते हैं, बिल्कुल अंदर तक। पोएटिक स्ट्रक्चर एंड फॉर्म, राइम स्कीम की बात कर लें। द पोएम फॉलोज एन ए बी राइम स्कीम, बड़ी छोटी सी राइम स्कीम।
देखो इतनी सी सिर्फ ABAB सही है। विद द फर्स्ट एंड थर्ड लाइन राइमिंग एंड द सेकंड एंड फोर्थ लाइन राइमिंग ABAB मतलब 4 की है, 4 लाइन का एक स्टेंजा है, इसमें 4 स्टेंजा है, टोटल 12 लाइन की पोयम है। एक सोनेट भी नहीं है मतलब पूरी। सोनेट कितने की होती है? सोनेट भी नहीं है पूरी। देखो सोनेट का टाइम चला गया, अब विक्टोरियन एज में है। सोनेट का टाइम रोमांटिक एज तक था, अब आपको सोनेट्स देखने नहीं मिलेंगी विक्टोरियन एज में, समझ रहे? विक्टोरियन एज तहलका की एज थी, इस टाइम पे तो पोयम धोखे धंधे में आ गई ये, नहीं तो था काय की एज? नॉवेल्स की एज थी ये। पूछा जाता है कि इस समय का मेजर जो जोनरा है वो क्या है, यही था जोनरा। यार इक्के दुक्के राइटर थे जो पोयम्स लिख रहे थे, गरीब बेचारे, मतलब मरे ना पोयम, ताकि नोवेल का वो था। यस तो देखें है ना मीटर एंड रिदम, द पोयम इज रिटन इन iambic tetrameter with 4 feet per line, 4 feet per line है ना, consisting of an unstressed and stressed syllable। देखो iambic टेट्रामीटर है, टेट्रामीटर मतलब सारे टाइप के मीटर देख के आइए अब, एडवांस होमवर्क। विथ 4 फीट, हाँ अब काय कि तुमने अब तुम मीटर नहीं पढ़ो, और तुमने मीटर नहीं पढ़ा, इसमें है ये, इसमें दिया है, देखो ये नीचे देखो ध्यान से, मीटर, राइम स्कीम, रेगुलर राइम, वर्ड साउंड, एलेग्री, शेप, मूड एंड स्टेंजा। देखो इन सब में टिक भी नहीं लगा, अभी ये सब पढ़ना है, इसलिए जब भाषा तुम्हारे बुद्धि से निकल गई है ना तुम्हें ये पता, ना तुमको ये पता, और ना तुमको ये पता, हालांकि इसके बारे में थोड़ा बहुत हम बता चुके हैं। ठीक है ओके फिर स्टेंजा स्ट्रक्चर, द पोयम इज कंपोज्ड ऑफ 3 शॉर्ट क्वार्टरीन, 3 शॉर्ट क्वार्टरीन, समझी नहीं? हाँ क्वार्टरीन्स, each focusing on the different aspects of speaker's grief। तो ये सारे ही क्वार्टरीन जो हैं ये दुख को व्यक्त करते हैं, तो बड़ी दुख भरी, ये समझ लो कि ये बड़ा दर्द भरा गीत है ये है ना, आशिकी 1 2 3 4 है ना, ये अपने राइटर की कहानी है। देख ले कितने ज्यादा वर्ड वाली स्लाइड, तो हैवी ही हैवी बच्चे। ठीक है यहाँ तक हुआ है, बाद में ही करेंगे, चलो ठीक है।